सजिन आदि सुविधि करता, धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदधार पृथ्वी उतद्याम कस्मै देवाय हविषा विधेम। मैंने मंगलाचरण के रूप में 2 छंद पढ़े हैं। एक तो बहुत प्राचीन वेद में हिरण्य सूक्त मिलता है, हिरण्य सूक्त, उसमें से एक मंत्र पढ़ा है जिसमें हिरण्यगर्भ को नमस्कार किया गया है। और दूसरा मैंने एक भक्तामर स्तोत्र है, उसका मंगलाचरण पढ़ा है। ये दोनों में ऋषभ देव को नमस्कार किया गया है। हिरण्यगर्भ का अर्थ अभी आपको बता ही दिया। हिरण्य माने सोना, हिरण्य गर्भ का मतलब है जब वे गर्भ में आए थे तो सोने की वर्षा हुई थी, रत्नों की वर्षा हुई थी, इसलिए उनका नाम हिरण्यगर्भ है। देखो आज बहुत ही पवित्र दिन है, आज ऋषभ देव का जन्मदिन है। हम जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आगे पीछे भी कार्यक्रम कर लेते हैं, लेकिन आज तो सचमुच में ही आज ऋषभ देव का जन्मदिन भी है और आज ही हम मना भी रहे हैं। और आज के दिन के बारे में यदि हम और भी कुछ विचार करते हैं तो बहुत रोमांच होता है। आज के दिन जैसे ऋषभ देव का जन्म हुआ था, ऐसे ही जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, ऐसे भरत चक्रवर्ती का भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। तो ये 2 महापुरुष आज के दिन इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, इसलिए बहुत पवित्र दिन है। इसके अलावा आज ही का दिन था वो भी जब ऋषभ देव ने पूरा राज्य त्याग कर दीक्षा धारण की थी। तो उनका आज जन्म कल्याणक के अतिरिक्त आज तप कल्याणक भी है, दीक्षा कल्याणक भी है। और न केवल इतनी सी बात है, जब उनने दीक्षा ली थी तो आज ही का वो पवित्र दिन है जब उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे भरत को राज्याभिषेक किया था। तो आज उनका राज्याभिषेक भी हुआ। इस तरह आज अनेक घटनाओं से ये दिन शोभायमान है। आप सबने अभी ऋषभ देव के संबंध में बहुत कुछ बोला है और बहुत अच्छा बोला है। मेरे को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई है आप सबके विचार सुन करके। कुछ शोधार्थियों ने पारस, प्रशांत, अभिषेक, इसने तो इतने शोधपूर्ण तरीके से अपने विचारों को लिखित में शोध पत्र। आजकल स्थितियां बहुत खराब हो रही है, लोग बाग सेमिनार तक में भी इतनी व्यवस्थित तैयारी करके बढ़िया से लेख लिख करके नहीं लाते हैं, लेकिन इन्होंने कई दिन से तैयारी करके बहुत बढ़िया रेफरेंस लगा के बहुत बढ़िया शोध पत्र लिखे हैं। मैं आपको कुछ 2-4 इम्पोर्टेंट बातें कहना चाहता हूँ। देखो, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबको ऋषभ देव के बारे में जरूर से जरूर जानना है, कैसे भी करके। जो व्यक्ति ऋषभ देव को नहीं जानता है वो जैन संस्कृति, जैन दर्शन को कदापि नहीं जानता। आज का दिन हम इसीलिए मनाते हैं। लोग दुनिया महावीर जयंती मनाती है, लेकिन हमने पर ऋषभ देव जयंती जरूर से मनाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कह देते हैं
कि जैन धर्म के प्रवर्तक तो महावीर भगवान हुए। यदि आप ऋषभ देव को जानेंगे, समझेंगे, समझाएंगे तो ये बात अच्छी तरह सिद्ध कर सकेंगे कि जैन दर्शन महावीर से नहीं, उनके असंख्य वर्ष पहले से ऋषभ देव से चलकर आ रहा है। जैसा कि अभी कई तरह से ऐतिहासिकता सिद्ध की ना, जब से इतिहास मिलता है, कहने का मतलब इनका अभिषेक का सारांश ये था कि जहां तक इतिहास के हाथ पहुंच गए वहां तक ऋषभ देव मिल रहे हैं, और यदि खोज करने पर हाथ और पीछे चले गए तो वो और भी पीछे मिल जाए। ये ऋषभ देव को आप सब जरूर से जरूर जानो। एक तो ये लाइन में अंडरलाइन करके कहना चाहता हूँ। जैसे मैंने एक गोष्ठी में आपको अध्यक्ष पद से ये कहा था कि मैं आप सबको एक अच्छे वक्ता के रूप में देखना चाहता हूँ, और एक दूसरे दिन मैंने ये कहा था कि मैं आपको एक अच्छे लेखक के रूप में देखना चाहता हूँ। ऐसे ही समझ लो, आज जो कुछ कहना चाहता हूँ, अगर एक लाइन में वो बात है तो वो ये है कि आपको ऋषभ देव के बारे में अवश्य से अवश्य जानना है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका विषय सरल भी हो जाएगा, रोचक भी हो जाएगा। और ऋषभ देव को जानकर जब आप ऋषभ देव पर रिसर्च करोगे, आज मैं सुबह उठ गया था 4:30 बजे और मैंने कई किताबें पढ़ी, आधुनिक विद्वानों की पढ़ी। संस्कृति का 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक में ऋषभ देव के बारे में क्या क्या लिखा है वो पढ़ा। एक मैंने प्रोफेसर रमेश चंद्र जी जैन की पुस्तक है आदि ब्रह्मा ऋषभ देव, बहुत प्यारी किताब है, मैंने आज उसका भी अध्ययन किया। और एक किताब और बताता हूँ आपको, एक पत्रिका निकला करती थी णाणसायर, प्राकृत में नाम था उसका। देखो कैसे हमारे सुंदर सुंदर पत्रिकाएं निकलती थी। णाणसायर, णाणसायर का क्या मतलब? ज्ञान सागर, ऐसा उसका सुंदर नाम था। और उसका एक ऋषभ विशेषांक है, 350 पेज का है, लेकिन एक एक पृष्ठ नहीं, एक एक पंक्ति पढ़ने लायक है। इतना सुंदर ऋषभ। कोई मेरे से पूछे कि ऋषभ देव पर टॉप मोस्ट सामग्री कहाँ मिलेगी, तो मैं वो अंक रेफर करूंगा। और जीवन चरित्र संस्कृत में कहाँ मिलता है, तो एक महापुराण नाम का ग्रंथ है जिनसेन आचार्य का, वो आप जरूर से जरूर पढ़ो। इसके अलावा भी ऋषभ देव पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है और बहुत सामग्री मिलती है। एक संस्कृत में आरिका ज्ञानमती जी ने ऋषभ चरित नाम का महाकाव्य लिखा है, संस्कृत में लिखा है। एक महाप्रज्ञ जी ने भी ऋषभ देव पर संस्कृत में महाकाव्य लिखा है। ये सब आपको जानकारियां तो कम से कम होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ ऋषभ देव पर सामग्री मिलती है। और आपको क्या बताऊं, ऋषभ देव को जब हम ईमानदारी से शोधपूर्ण दृष्टि से पढ़ते हैं तो ये ज्ञात होता है कि ऋषभ देव केवल जैन संस्कृति के परम आराध्य नहीं है, बल्कि पूरी भारतीय संस्कृति के परम आराध्य है। भारतीय संस्कृति के 2 भेद माने जाते हैं, एक श्रमण संस्कृति, एक वैदिक संस्कृति। जैसे नदी के 2 किनारे होते हैं, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ऐसे ही भारतीय संस्कृति के 2 पक्ष है, एक वैदिक संस्कृति, एक श्रमण संस्कृति। वैदिक संस्कृत जैन संस्कृति तो कह ही रही है कि हमारे आदि प्रवर्तक आदिनाथ है, लेकिन
जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, वैदिक के 18 पुराण अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ये 18 के 18 पुराण आप पढ़ने लगोगे ना तो आपको लगेगा कि ये 18 के 18 पुराण एक ऋषभ देव के ही गीत गा रहे हैं। मुझे हर पन्ने पर ऋषभ देव दिखाई दे रहे हैं। मैं पलट के देखता हूँ तो मैंने कहा इतनी गहराई से ऋषभ देव, एक भी पुराण ऐसा नहीं है जिसमें ऋषभ देव का जीवन चरित्र नहीं लिखा हो। केवल नाम नहीं, भागवत का 5वां स्कंद तो पूरा का पूरा वही चरित्र ऋषभ देव पर ही है। ऐसे बहुत विस्तार से बहुत सारी चर्चाएं वैदिक ग्रंथों में भी मिलती है। तो एक तो ये बात आपको पता चलेगी कि ऋषभ देव केवल जैन संस्कृति के परमाराध्य नहीं है, बल्कि समूची भारतीय संस्कृति एक स्वर से। अभी शिव महापुराण का उल्लेख किया ना, शिव महापुराण का एक रेफरेंस पढ़ रहा था मैं कल। शिव महापुराण में एक जगह सुखदेव जी एक बात कहते हैं, और वो सुखदेव जी ऐसा कहते हैं कि ऋषभ के विष्णु के 28 अवतार हैं, लेकिन मैं तो ऋषभ देव को ही नमस्कार करता हूँ। ही लगा हुआ है, इस ही ने मुझे हिला दिया। बोले मैं ऋषभ देव को ही नमस्कार करता हूँ। बोले क्यों? कि और सारे अवतार लौकिक जीवन को मंगलमय बनाने के लिए हैं, लेकिन ऋषभ देव लौकिक और अलौकिक दोनों जीवनों को मंगल बनाने वाले हैं। बोले निवृत्ति का उपदेश ऋषभ देव ने पहले सत्कर्म दे करके हमारे लौकिक जीवन को सुंदर बनाया। एक की भी उपेक्षा नहीं की, उनका एकांगी नहीं था। कोई तो कहेगा कि तुम साधु बन जाओ अकेले, कोई कहेगा कि तुम घर गृहस्थी में ही रहो, लेकिन ऋषभ देव का चरित्र हमको बताता है कि आपका लौकिक जीवन, आपका सांसारिक घर गृहस्थी का जीवन भी, आपकी आजीविका वगैरह, आपका स्वास्थ्य वगैरह सब भी दी बेस्ट होना चाहिए, और आपका अलौकिक जीवन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे करके ये दो धाराएं, देखो मुझे तो क्या लगता है, जैसा मैंने पढ़ रहा, मैं भी वर्षों से बहुत ईमानदारी से ऋषभ देव को समझने की कोशिश करता हूँ, और मेरी समझ में ये आता है कि इस धरती पर सृष्टि की आदि में जिसको कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई बाबा आदम कह देता है, कोई कुछ कोई मनु कह देता है, कोई कुछ कह देता है। वो तो अभी मैं बताऊंगा ही अभी आपको। अभी मैं भारतीय संस्कृति के बाहर जाऊंगा अभी आपको। ये तो भारतीय संस्कृति की बात है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, ऋषभ देव को जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ऋषभ देव केवल जैन संस्कृति के नहीं, केवल भारतीय संस्कृति के नहीं, वे विश्व संस्कृति के परम आराध्य। विश्व, पूरे विश्व में कहीं भी किसी ने संस्कृति नाम की चीज बनाई तो वो सबके यहाँ यही मिलता है। जापान का आप गूगल पर सर्च करो तो आपको पता चलेगा कि जापान में सबसे बड़ा देवता कौन। तो कहते हैं जी हमारा सबसे बड़ा देवता है रेसेफ। अच्छा भैया जरा रेसेफ का बायोडाटा दिखाओ कैसा है। तो वो जो बायोडाटा दिखाते हैं वो बिल्कुल ठीक ऋषभ देव से मिलता जुलता है। यूनान में एक देवता चलता है, सबसे बड़ा माना जाता है, उसका नाम है बुल गॉड। बुल गॉड। तो हमने कहा भाई ये बुल गॉड क्या है, तो उसका वर्णन पढ़ा तो वो बुल गॉड एकदम और कुछ नहीं है। बुल माने बैल, बैल वाला देवता माने फिर आगे ऋषभ देव। तो आपको धरती के किसी भी कोने में चले जाओ,
किसी भी देश की संस्कृति में चले जाओ, असल में करोड़ों अरबों बरस बीत चुके, कितने आंधी तूफान आए, कितना परिवर्तन आया, आज तक उनका नाम जिंदा है, उनकी बातें जिंदा। आज कोई मर जाए तो 3 दिन बाद में किसी का नाम लेने वाला नहीं बचता, और उनका इतने सालों से आज तक उनके धरती के कोने कोने में उनके नाम जिंदा है। इससे मैं कुछ इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। ये जेबा बैठी है, मैंने तो इस्लाम में भी क्या स्वरूप होना चाहिए इस्लामी संस्कृति में, उस पर भी देखा। मेरे कमरे में रखा हुआ है अभी भी एक अफगानिस्तान से फारसी भाषा में एक स्तोत्र मिला है मुझे, और उसका नाम है बाबा आदम का स्तोत्र। और उस बाबा आदम के स्तोत्र में क्या लिखा है कि वो युग की आदि में हुआ था। कौन? बाबा आदम। वो हम सबका पिता है, उसी ने हम सबको रास्ता बताया। और उसका परिचय और बायोडेटा बताओ, तो वो कहते हैं उसका दूसरा नाम रसूल था, और वो नबी का बेटा था। जरा सुनना आप बात, किसका बेटा बता रहे हैं? नबी का बेटा। ये कह रहे हैं नाभि का बेटा है, वो कह रहे हैं नबी का बेटा है। कुछ तो बात है, इतनी समानता तुक्का नहीं हो सकती। ऐसे ही उसका नाम रसूल दूसरा है, ये कह रहे हैं उसका दूसरा नाम ऋषभ है। ऐसे ही कहते हैं कि वो है ना पहला पैगंबर था, और उसके पास में अलिफ पे ते बराबर परिग्रह नहीं था, तो ये कह रहे दिगंबर था, वो कह रहे हैं पैगंबर था। नमाज, उसी को नमाज बोलते हैं, तो नमाज शब्द नमे से बना है। अभी भी आप नमे को आप अंग्रेजी में लिखो ना, और फिर जैसे मैं संस्कृत को अंग्रेजी में लिखूं, नमे को नमाज NAMA ऐसे लिखूंगा, और फिर आपको हिंदी नहीं दिखाऊंगा और आपसे कहूंगा ये संस्कृत अंग्रेजी से पढ़ो, तो तुम उसको नमे पढ़ने की बजाय नमाज पढ़ेंगे, नमाज का जय कर देंगे। नमे शब्द नमाज हो गया। और वहाँ उस स्तोत्र में लिखा है कि उसने हमको 2 बड़े मंत्र दिए, रहीम करीम। और जैन साहित्य कहता है कि उसने हमको 2 मंत्र दिए, रीम क्लीम। तो रीम क्लीम, वो कह रहे हैं रहीम करीम। कुछ तो बात है, कुछ तो सिमिलरिटी है। अरे एक भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा, कौन नहीं जानता उनको। हिंदी साहित्य का वो भी आदिनाथ जैसा ही पहला हिंदी साहित्य का आदिनाथ है वो। तो उन्होंने एक भजन लिखा ऋषभ देव पे, जय जय जयति ऋषभ भगवान। बहुत सुंदर भजन है, जय जय जयति ऋषभ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जैन नहीं थे, आप ऐसा मत समझो कि कोई जैनी ने भजन लिखा। वो बहुत विश्व संस्कृति का कवि, और वो लिख रहा है जय जय जयति ऋषभ भगवान। और बहुत सुंदर वर्णन लिखने के बाद में वो लिखते हैं, हरि चंद को भेद न पायो, कियो यथा रुचि गान। कियो हरिचंद को भेद न पायो, वो कौन था, कैसा था, सचमुच कैसा था पूरा पूरा, ये कोई उसके बारे में पक्का सारी बातें, कोई इस बात पे लड़ सकता है कि उसका नाम ऋषभ था कि रेसेफ था, लड़ सकता है। और हमारे पास उसका समाधान करने का कोई तरीका आज मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ तो बात है। हरिचंद को भेद न पायो, कियो यथा रुचि गान। बोले उन्होंने अपनी अपनी रुचि से उसको गाया है। तो इससे सिद्ध होता है, मुझे ऐसा लगता है, इस धरती पर जैसे कि कहते हैं सब लोग के
महाप्रलय आती है, नया युग शुरू होता है। और जब नया युग शुरू हुआ तब किसी ने हम सबको रास्ता दिखाने का जिसने काम किया, केवल जैनों को रास्ता नहीं दिखाया था, उसने सबको रास्ता दिखाया था। जिसने सबको रास्ता दिखाया था उसी की आज जयंती है, हम उसे याद कर रहे हैं। और वो ऋषभ देव कैसे कैसे थे उनका बहुत सुंदर वर्णन है। उन्होंने बहुत गहरा तत्व ज्ञान दिया जो आप जैन दर्शन के रूप में आज जिसको जानते हैं। ऐसी और उनके बारे में बहुत सारी बातें काफी तो आपने बताई, लेकिन एक और श्लोक छोटा सा मिलता है बहुत बढ़िया। सुनिश्चितम न परतंत्र युक्तिषु स्फुरन्ति आकाश्चन सूक्त संपदा तवैवता पूर्व महार्णवोत्थिता जगत प्रमाणम जिन वाक्य विप्रुष। इसमें लिखा कि विश्व के सभी दर्शनों में जो जो उत्तम बातें हैं, तर्क संगत बातें हैं, मंगलकारी जीवन निर्माण विधायक बातें हैं, वे सब ऋषभ देव ने जो गंगा बहाई उसी की उछटी हुई बूंदे हैं। आपको मैंने अभी रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बताया था। रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत बढ़िया बात लिखी और बहुत विस्तार से लिखी। उन्होंने ये लिखा है कि जिसको आज के जमाने में शिव जी कहा जाता है, शिव जी महादेव, बोली ये शिव जी और महादेव ये वास्तव में वैदिक देवता नहीं है। वैदिक लोग भी 33 करोड़ देवताओं में इनको नहीं गिनते, गणेश जी को भी नहीं गिनते। और बोले ये जैन देवता थे, देवों के देव महादेव। और उन्होंने कैसे घटाया, देखो गजब की बात देखो। बोले वो कैलाश पर्वत पर महादेव जी कहाँ रहते हैं और ऋषभ देव भी कहाँ रहते हैं। ऋषभ देव कहाँ से मोक्ष गए, कैलाश। महादेव के पास क्या है, त्रिशूल। इन्होंने भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन का उपदेश दिया। महादेव जी के पास क्या है, नांदी, इनका भी चिन्ह क्या है, नंद। ऋषभ महादेव जी के जटा से क्या निकली, गंगा। और ऋषभ देव के बारे में भी कहा जाता है कि इन्होंने जिनवाणी गंगा, इनकी भी जटाएं बढ़ गई थी। और वो शमशान में रहते थे, नगर में नहीं रहते थे, ये भी वन में रहते थे, दिगंबर रहते थे। शिव जी दिगंबर है, ये छाल वाल हमने पहना दी बाद में, लेकिन शिव जी वास्तव में पूरी तरह दिगंबर है। शिवरात्रि कब आती है, माघ कृष्णा चतुर्दशी, वो उसी दिन शिव जी का विवाह हुआ। शिव जी का विवाह हुआ माने क्या, आज के दिन ऋषभ देव ने मुक्ति कन्या का वरण किया, इसका नाम है शिव विवाह हुआ। देखो कैसी कैसी बातें। और गणेश उनका बेटा है, गणेश माने गणधर, ऋषभ सेन उनके बेटे थे और वो प्रथम गणधर थे इस सृष्टि के, इसलिए वो गणेश है। उन्होंने कामदेव को भस्म किया तो दुनिया में और कोई काम को नहीं जीत पाया। ऋषभ देवी थे कि जिन्होंने सबसे पहले परम निवृत्ति ली। ऐसे और भी बहुत सारी बातें ऐसी मिलती है। शिवलिंग की पूजा करो, इसका अर्थ किया एक बहुत बड़े मनोज निर्लिप्त कोई लेखक है, उनका लेख है नान शायर में, उसमें उन्होंने ये लिखा कि लिंग शब्द तिब्बत भाषा का है और वहां लिंग शब्द का मतलब होता है क्षेत्र। जैसे अपन यहाँ बोलते हैं ना जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, पुर बोलते हैं ना, पुर, तो ऐसे ही तिब्बत में लिंग बोलते हैं पुर को। दार्जिलिंग, कलिंग, ये क्या है, ये लिंग माने। ऐसे ही शिवलिंग की पूजा करो,
तो शिवलिंग की पूजा करो का मतलब आजकल लोग मूर्खता से कुछ का कुछ समझ गए। शिवलिंग की पूजा करो का मतलब था शिव जी के क्षेत्र की, निर्वाण भूमि की, कैलाश पर्वत। शिवलिंग माने कैलाश पर्वत, उसकी पूजा करो। ऐसे और भी मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप सब जाने किस भाग्य से जैन दर्शन पढ़ने आए हो। और अगर आप जैन दर्शन को ठीक से समझना चाहते हो, श्रमण संस्कृति को और विश्व संस्कृति को ईमानदारी से समझना चाहते हो, तो ऋषभ देव को जरूर से जरूर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और समझ लो तुम सब यहाँ बैठे हो ना, वो श्रमण संस्कृति के एम्बेसडर हो। और आपको ये श्रमण संस्कृति स्वयं ठीक से समझनी है और दूसरों को ठीक से समझानी है। और इसकी ये बड़ी वैज्ञानिक जीवन शैली है। ऋषभ देव ने हमको आपको जो व्यवस्था दी है ना, वो मजाक बात नहीं है। उन्होंने अभी सब आपने बताया, क्या शिक्षा पर उन्होंने बातें कही। हम लोग यहाँ 30 साल से ऋषभ देव जयंती मनाते हैं और यहाँ बड़े बड़े धुरंधर विद्वान आकर के भाषण दे के गए हैं। एक वाइस चांसलर थे श्रीधर वशिष्ठ, उन्होंने कहा इस विश्व का पहला शिक्षा शास्त्री ऋषभ देव है। इच्छाराम द्विवेदी का भाषण हुआ भागवत में, ऋषभ देव। दयानंद भार्गव का भाषण हुआ, बड़े सुंदर सुंदर यहाँ व्याख्यान हुए हैं। पर आप सबको अब आज वो रिकॉर्ड अब है नहीं, जमाना अब बदल गया, तो इसलिए। पर सामग्री अभी भी बहुत है। आप सब यदि ऋषभ देव को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको वास्तव में ही बहुत आनंद आएगा। कितने इनके नाम, भूतनाथ, पशुपति, शंकर, विधाता, स्वयंभू, हरि, और 1008 नाम इनके मिलते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो इस अवसर पर आप सब ऋषभ देव को अच्छे से समझें और उनकी बताई हुई जीवन शैली को अपना कर अपना ये जन्म भी मंगलमय बनाएं और अगला जन्म भी मंगल में बनाएं। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं।